आप सभी को मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बताने वाला हूँ स्वयं सहायता समूह के लेन देन प्रपत्र एलडीपी को शुरू से कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ताकि सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम BRLPS सराय है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे और फिर आपको मेरा चैनल ढूंढना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से वीडियो बहुत सारा बनाते रहता हूँ और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। एलडीपी से संबंधित मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। लेकिन कुछ हमारे व्यूवर ऐसे थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, भाई हम एलडीपी का शुरुआत से बता दीजिए। तो मैं उनको अलग अलग वीडियो बनाकर उनको मैं समझा रहा हूँ। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, और फिर भी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं शुरू से एलडीपी कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए 20/3/20 को बैठक हुआ है। तो यहाँ देखिए कि मेंबर 14 मेंबर है और बैठक संख्या 1 है। इसमें प्रत्येक मेंबर 20 रुपये के हिसाब से बचत जमा करती है। समूह का नाम लवकुश SHG है। यहाँ जो पैसा यहाँ है, कोई पैसा नहीं आया है, तो 20 रुपया ही हुआ है। तो 280 रुपया कुल ही हुआ। VO का नाम यहाँ तिरंगा है। उसके बाद यहाँ है प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष में नील है। उसके बाद सदस्यों द्वारा बचा 280। कोई ऐसा लेन देन और नहीं है। पहला बैठक है तो 280 रुपया ही है। उसके बाद भुगतान, ये देखिए प्राप्ति साइड है और इधर भुगतान साइड है। तब भुगतान साइड में देखिए कि समूह का रजिस्टर के लिए 100 रुपया और मोहर के लिए 60 रुपया, अंगूठा निशान पैड के लिए 30 रुपया, कुल 190 रुपया। और मोहर बनवाने आने जाने में 30 रुपया यातायात खर्च लगा। तो यहाँ 190 और 30 कुल मिलाकर 220 रुपया हुआ। और तो 280 में से 220 रुपया भुगतान होने के बाद 60 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच गया, जिसका नोट का विवरण किया हुआ है। और बैंक का प्राप्ति भुगतान, ये प्राप्ति है, यहाँ भुगतान है, ये बैंक का कॉलम है। ये नगद जो प्राप्ति होता है उसका प्राप्ति भुगतान का कॉलम है। तो बैंक का कॉलम में देखिए कि यहाँ कोई ऐसा लेन देन नहीं है। प्रारंभिक राशि में भी नील है, कुल योग में भी नील है और अंतिम शेष में भी नील है। अब नेक्स्ट बैठक देखिए। यहाँ देखिए कि डायरेक्ट आप लोग को जल्दीबाजी में समझाने के लिए समझिए कि लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा समझ लीजिए कि एक बार में 23 बैठक का कराया गया। पहला एक बैठक लेकर 24 बैठक हुआ। तो आप लोग को जल्दीबाजी में समझाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि अगर हर सप्ताह 22 सप्ताह अगर बताएंगे तो आपको समझ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेन देन नहीं रहता है। 1 से 26 बैठक तक, 24 बैठक तक कोई लेन देन नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको एक ही बैठक में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि 23 बैठक का डायरेक्ट 20 रुपये के हिसाब से पर मेंबर जमा करती थी। तो 23 बैठक का 460 हुआ। तो 460 के हिसाब से सब पर मेंबर जमा की, तो 6440 रुपया बचत हुआ। यहाँ 6440 रुपया वही लिख दिया गया। उसके बाद प्रारंभिक शेष में देखिए 60 रुपया है और 6440 रुपया बचत मिलाकर यहाँ कुल हो गया 6500 कुल हो गया, जिसमें से सदस्यों को ऋण 5000 रुपया मिला। राशन हेतु 5000 मिला लालमुनि देवी को। तो उस समय मेंबर बोले कि हमको अगर जैसा होगा सक्षम वैसा करेंगे। तो 5000 रुपये के हिसाब से बोले कि हम 5000 को एक बार में एक ही किस्त में चुका देंगे। लेकिन अगर वैसा हमको होगा, अगर जल्दीबाजी में भी मिल जाएगा तो हम जल्दीबाजी में भी चुका देंगे। तो यहाँ ऐसा लिख दिया गया 5000। उसके बाद का यहाँ देखिए कि सदस्य को ऋण 5000 हुआ। तो 6500 में से 5000 रुपया भुगतान होने के बाद 1500 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच गया, जिसका नोट का विवरण यहाँ किया हुआ है। बैंक में भी कोई लेन देन नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए कि यहाँ 25वां बैठक है।
तो 20 रुपये के हिसाब से मेंबर बचत की 280 रुपया हुआ। और सदस्यता शुल्क वीओ पहले से बन चुका है, तो सदस्यता शुल्क सब मेंबर को बताया गया, तो सब मेंबर अपना 110 रुपये के हिसाब से सदस्यता शुल्क जमा की। अंश पूंजी 100 रुपये के हिसाब से 1400 जमा की और HRF 1680 रुपये जमा की। LIC का यहाँ देखिए कि 12 माह से वीओ बैठक हो रहा था, तो उसका एक बार में जोड़कर सब मेंबर दे दी, तो 1680 रुपया हुआ। उसके बाद LIC का बचत, LIC का इंश्योरेंस करवाने के लिए 180 रुपये के हिसाब से 1440 रुपया दी। तो कुल यहाँ ऊपर से जोड़ा गया, बचत से ऐसे जोड़िएगा 430, इस तरह से जोड़िएगा और उसके बाद फिर नीचे ऐड करने में यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, फिर यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, तो यहाँ दोनों का सेम मिल जाएगा, तब समझिए कि आपका LDP सही बन रहा है। उसके बाद देखिए कि पिछला प्रारंभिक शेष में 1500 रुपया था और 280 रुपया बचत हुआ और 140 रुपया सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी और HRF मिलाकर 3080 रुपया हुआ और 1440 रुपया LIC का हुआ। कुल जोड़कर 6440 रुपया कुल हो गया। उसके बाद का यहाँ पर देखिए कि बचत खाते में भुगतान हुआ है 1000 रुपया। 1000 भुगतान होने के बाद 6440 रुपया में से 1000 भुगतान होने के बाद 5440 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच गया, जिसका नोट का विवरण यहाँ किया गया है। उसके बाद बैंक का प्राप्ति भुगतान में देखिए कि 13/7/20 को 15,000 रुपया परिक्रमी निधि मतलब RF का राशि आया है रिवॉल्विंग फंड का, और 9/7/20 को इसमें कैश 1000 रुपया जमा किया गया है। तो कुल बैंक में कुल राशि 16,000 हो गया, जिसमें से कोई ऐसा भुगतान नहीं हुआ है, तो नगद शेष में भी है और कुल योग में भी 16,000 ही है। अगला बैठक देखिए। उसके बाद का यहाँ देखिए, यहाँ प्रत्येक मेंबर 220 रुपये के हिसाब से जमा की, तो 280 रुपया हुआ। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, तो 280 रुपया। उसके बाद यहाँ देखिए कि 5440 रुपया प्रारंभिक शेष में था, 280 रुपया बचत हो गया और 95,000 रुपया बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ देखिए कि 22/2/20 को 4 बजे बैठक हुआ और मेंबर 10 समझिए कि 11 बजे करीब में पैसा निकासी करके लाई। तो CM जो गई मीटिंग में, समूह के बैठक में, तो CM के सामने और सभी सदस्य के सामने पहले कैश में प्राप्त किया गया। तो 95,000 CCL ऋण का और 30,000 रुपया VO CIF ऋण मतलब ICF ऋण का और 15,000 RF ऋण, कुल 1,40,000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखिए कि 1,45,720 रुपया कुल योग में हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए कि अंश पूंजी और HRF मिलाकर 1680 रुपया, कुल मिलाकर 3,080 रुपया भुगतान हुआ और सदस्यता शुल्क 140 रुपया और LIC का 1440 रुपया VO में भुगतान हुआ और सदस्य को ऋण 1,40,000 रुपया ऋण दिया गया। उसके बाद यहाँ देखिए कि 1,45,720 रुपया था, जिसमें से 4,660 रुपया VO में जमा हुआ और 46 बैंक में जमा हुआ, बैंक में नहीं हुआ। उसके बाद VO में 4,660 रुपया जमा हुआ। कुल भुगतान 1,44,660 हुआ, जिस भुगतान होने के बाद कोषाध्यक्ष के पास 1,060 रुपया बच गया, जिसका नोट का विवरण किया हुआ है। उसके बाद बैंक का प्राप्ति भुगतान देखिए, बैंक में 16,000 पिछला राशि था प्रारंभिक शेष में और 20/7/20 को 95,000 रुपया ऋण पास हुआ और 20/7/20 को 30,000 रुपया VO से प्राप्त हुआ। तो कुल हो गया यहाँ पर बैंक में राशि 1,41,063 रुपया। और देखिए कि यहाँ 22/7/20 को ICF RF और CCL ऋण का मिलाकर 1,40,000 रुपये निकासी किया गया और निकासी हुआ। उसके बाद 1,41,063 में से 1,40,000 भुगतान होने के बाद 1,063 रुपया बैंक में शेष राशि बच गया। उसके बाद का यहाँ देखिए कि यहाँ 28वां बैठक में है, 2 बैठक का करवाया गया है, फिर बैठक करवाया गया है, आपको जल्दीबाजी में समझाने के लिए करवाया गया है। आप लोग भी अगर वैसा होगा कि अगर कभी बाई चांस कोई पर्व त्यौहार पड़ गया तो आप भी 2 बैठक का एक बैठक में करवा सकते हैं। आपको जल्दीबाजी में समझाने के लिए ऐसा 2 बैठक में बताया गया है। तो यहाँ देखिए 2 बैठक का 20 रुपये के हिसाब से प्रत्येक मेंबर जमा की, 40 रुपये के हिसाब से 520 रुपया। उसके बाद यहाँ कुल हो गया 520 रुपया हुआ। प्रारंभिक शेष में 1,060 रुपया और यहाँ कुल
यहाँ बचत हो गया 520 रुपया। कुल यहाँ पर हो गया 1580 रुपया। उसके बाद देखिए कि यहाँ बचत खाते पर जमा हुआ 3/8/20 को 1000 रुपया जमा हुआ। तो 1580 में से 1000 फिर भुगतान होने के बाद 580 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच गया। फिर नोट का विवरण किया गया है। उसके बाद बैंक के प्राप्ति भुगतान में देखिए कि 1063 रुपया बैंक में राशि था। उसके बाद 1000 फिर जमा हुआ है। उसके बाद 2063 रुपया बैंक में शेष राशि बच गया है। कोई भुगतान नहीं होने के बाद कुल योग में भी और नगद शेष में भी, अंतिम शेष में भी 2063 ही है। उसके बाद का देखिए 12/8/20 को हुआ। यहाँ 29वां बैठक है। तो ये मेंबर्स जो सुशीला देवी है सब प्रेजेंट नहीं हुआ है। जो प्रेजेंट हुई है पैसा जमा की है। उसके बाद यहाँ की देखिए कि 1050 रुपये इनका मांग राशि था, ऋण लिए हुए थे। ऐसे तो बोले थे कि हम 5000 एक ही बार में किस्ती चुकाएंगे, लेकिन ये बोले कि जैसा दोनों बात अपना बता दिए थे कि जैसा होगा वैसा करेंगे। तो इनका समझिए कि 1000 के हिसाब से मांग राशि इनका बन गया। तो 1450 रुपया इनका मूलधन वापसी की है और 50 रुपया ब्याज वापसी की है। तो यहाँ जोड़कर 1520 रुपया हुआ। उसके बाद जो बचत हुआ वो चढ़ाया गया है। तो कुल यहाँ पर 260 रुपया, यहाँ पर हुआ 1450, जोड़कर 1760 रुपया ऊपर से जोड़ा गया और नीचे इधर से जोड़ा गया तो 1760 हुआ। उसके बाद पिछला राशि 580 रुपया था। उसके बाद 260 रुपया बचत हुआ, 1450 रुपया मूलधन वापसी जमा की और 50 रुपया ब्याज की। कुल यहाँ हो गया 2340 रुपया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कोई भुगतान नहीं हुआ तो 2340 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच ही गया। फिर उसके बाद नोट का विवरण है। उसके बाद देखिए बैंक का प्राप्ति भुगतान में 2063 रुपया पिछला प्रारंभिक शेष था। उसके बाद कोई ऐसा लेन देन नहीं हुआ, सेम बैंक का सेम रह गया। उसके बाद यहाँ देखिए 19/8/20 को हुआ। तो इसमें मांग राशि सबका बनाया गया है। तो मांग राशि 1000 के हिसाब से था। उसके बाद उपस्थिति हुआ, बचत तो जमा हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए मांग अनुसार सब लोग पैसा जमा की, लेकिन इनको पैसा, नागा देवी थी, इनको देखिए यहाँ नागा देवी, इनको पैसा नहीं हुआ, ब्याज अपना जमा कर दी है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 19/8/20 है, 20 तारीख को VO बैठक होना है, इसलिए आज ही के बैठक में फिर 10 रुपये के हिसाब से अपना मेंबर जमा की HRA बचत। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा गया तो 1130 रुपये। इसी तरह से ऊपर ऐड किया गया इस तरह, और उसके बाद यहाँ ऐड करके यहाँ किया गया तो ऊपर भी ऐड किया गया। फिर इसके बाद 15,690 रुपया हो गया है। उसके बाद देखिए कि 2340 रुपया प्रारंभिक शेष था। उसके बाद 920 रुपया बचत हो गया। सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी 13,000 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए कि 1400 रुपया सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, 10 रुपया सदस्यता शुल्क जमा की है। एक मेंबर जुड़ी है, देखिए हाँ यहाँ मालती देवी है, सो एक ही बार में अपना कुल बचत 600 रुपया बचत जमा कर इस समूह में जुड़ गई है। और सदस्यता शुल्क भी दी है, सदस्यता शुल्क यहाँ चढ़ाया गया है, अंश पूंजी दी है वो चढ़ाया गया है। और HRF भी 130 रुपया 13 बैठक का दे दी है। इनको समूह में शामिल किया गया सभी की मर्जी से। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो भी पैसा जमा हुआ है, यहाँ 18,040 रुपया कुल हुआ, जिसमें से कोई ऐसा भुगतान नहीं हुआ तो 18,040 रुपया हुआ। बैंक का जो भी, इसमें बैंक में 12 रुपया ब्याज भुगतान नहीं बढ़ा है, तो यहाँ 2075 रुपया यहाँ कुल हो गया। कोई भुगतान नहीं हुआ है बैंक से, सेम का सेम है। नोट का विवरण किया गया है। उसके बाद का यहाँ देखिए कि इस बैठक में फिर अपना बचत जिस तरह से जमा हो रहा था उसी तरह 18,040 रुपया प्रारंभिक शेष था। 300 रुपये बचत मिलाकर 18,340 हुआ। उसके बाद का देखिए कि 20/8/20 को VO बैठक में 300 रुपया ब्याज जमा हुआ ICF का। 20/8/20 को 3,000 रुपये मूलधन जमा हुआ VO में। उसके बाद है बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान, 95,000 रुपया बैंक का ऋण था, उसका 950 रुपया ब्याज जमा किया गया है और 8500 रुपये मूलधन जमा किया गया है। उसके बाद CM मानदेय हेतु समूह द्वारा अंशदान, CM का 120 रुपये साल भर का अपना 10 रुपये के हिसाब से CM मानदेय एक बार में जमा करवा लिए हैं। उसके बाद सदस्यता शुल्क 10 रुपये के हिसाब से जमा हुआ है VO में, अंश पूंजी 100 रुपया और HRF 270 रुपया। फिर यहाँ देखिए कि यहाँ बैंक में जमा 21/8/20 को 9,450 रुपया CCL खाते पर जमा हुआ है और 20/8/20 को
VO में 3800 रुपये जमा हुआ है। तो ये 18,340 रुपये था, जिसमें से 13,250 रुपये भुगतान होने के बाद 5,090 रुपये कोषाध्यक्ष के पास बच गया, जिसके नोट का विवरण किया गया है। अब बैंक का देखिए कि 2,075 रुपये पिछला राशि था। उसके बाद यहाँ पर 9450 रुपये CCL ऋण पर नगद जमा किया गया है, तो यहाँ 11,525 हुआ। उसके बाद 8500 रुपये मूलधन जमा किया गया CCL ऋण पर और ब्याज भुगतान किया गया। कुल भुगतान हुआ 9,450, तो 11,525 में से 9,450 भुगतान होने के बाद यहाँ 2,075 रुपये बैंक में शेष राशि बच गया। उसके बाद का बैठक का देखिए, जो प्रेजेंट हुई सब जमा है। उसके बाद 16/9/20 है, तो यहाँ VO बैठक के देखते हुए फिर यहाँ HRA बचत जमा करवाया गया है। मालती देवी प्रेजेंट हुई है, लेकिन किसी कारणवश पैसा अपना जमा नहीं कर रही है, तो नहीं दर्शाया गया है। जब जमा करेंगी तो उनका दर्शाया जाएगा। फिर इसमें देखिए कि जल्दीबाजी में बताने के लिए फिर आपका 3 बैठक का एक ही गो में कर दिया गया है। तो 3 बैठक का 60 रुपये के हिसाब से अपना 840 रुपये जमा की, तो यह 980 रुपया हो गया है। उसके बाद देखिए कि सदस्यों का प्रारंभिक नगद शेष 5,090 रुपये था और सदस्यों द्वारा बचत 840 रुपया हुआ। 140 रुपया HRA बचत हुआ। कुल मिलाकर 6,070 रुपया हुआ, जिसमें से कोई भुगतान नहीं हुआ, तो 6,070 रुपया कोषाध्यक्ष के पास है। नोट का विवरण है। उसके बाद बैंक का राशि देखिए कि 2,075 था। 29 रुपया ब्याज जमा बचत खाते पर ब्याज प्राप्त हुआ, तो 2,104 रुपया कुल शेष राशि हो गया। बैंक में कोई भुगतान नहीं हुआ, तो शेष राशि हो गया। उसके बाद का यहाँ देखिए, यहाँ मांग राशि सबका बनाया गया है। तो जैसे सबका 1,090 है। ये जो नागा देवी थी उनका भी मांग राशि पिछला बार 1,000 था, लेकिन वो नहीं जमा किए, इसलिए इस बार 2,000 इनका मांग राशि बन गया है। उसके बाद समूह का नाम यहाँ देखिए बचत जो जमा की है, बचत है 280 रुपये। उसके बाद जो मूलधन वापसी की वो चढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ कुल इधर ऐड किया गया, इसको भी ऐड किया गया है। उसके बाद का यहाँ देखिए कि प्रारंभिक शेष में 6,070 रुपये था और 280 रुपया सदस्यों का बचत हुआ। और यहाँ सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी 15,000, सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति 1,270 रुपये। और यहाँ पर सदस्यों द्वारा बचत भुगतान, यहाँ देखिए कि 20 तारीख का VO बैठक डेट है, जिसमें से ये मालती देवी है, किसी कारणवश समूह में नहीं रहना चाहती है, तो ये अपना मांग की कि हमारा जो भी VO में जमा की है वो पैसा मेरा रिटर्न कर दीजिए, हम समूह से हटना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कि VO में इनका 130 रुपया HRA बचत था, दोनों मिलाकर रिटर्न करवाया गया और सदस्यता शुल्क तो रिटर्न होता नहीं है। और उसके बाद VO से समान ऋण 20 तारीख को 2,000 रुपये प्राप्त हुआ है, तो कुल यहाँ 24,850 रुपया हुआ, जिसमें से 21/9/20 को 865 रुपया ब्याज भुगतान हुआ CCL ऋण पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 270 रुपया VO में ICF ऋण का ब्याज भुगतान हुआ। उसके बाद है बैंक ऋण पर मूलधन वापसी, 21/9/20 को बैंक ऋण पर 10,500 मूलधन वापसी हुआ। उसके बाद 3,000 VO में ICF का 3,000 ब्याज भुगतान हुआ। CM मानदेय हेतु समूह द्वारा अंशदान, समूह से VO में 50 रुपया CM का मानदेय जमा किया गया। उसके बाद बचत भुगतान, इस जो मेंबर थी इसका बचत भुगतान अंश पूंजी 100 रुपया और HRF 130 रुपया, और बचत जैसे इनका बचत 600 रुपया था, लेकिन ये अपना स्वेच्छा से हट रही थी, जिसके बाद सभी समूह ने इनका 200 रुपये दंड काटकर इनको कुल 630 रुपया देकर समूह से इनको साइड कर दिया गया है। उसके बाद सदस्य का ऋण 2,000 रुपया हुआ और इसमें बैंक में जमा 11,365 रुपया और VO में 20/9/20 को 3,450 रुपया हुआ। तो 24,850 में से 17,445 रुपया भुगतान होने के बाद 7,405 रुपया कोषाध्यक्ष के पास बच गया। उसके बाद बैंक का देखिए प्राप्ति भुगतान 2,104 रुपया था और यहाँ 11,365 रुपया नगद जमा किया गया है, तो 13,460 रुपया हुआ। और बैंक ऋण पर मूलधन वापसी
10,500 रुपये मूलधन वापसी और 865 रुपये ब्याज मिलाकर कुल भुगतान 11,365 हुआ। 13,469 में से 11,365 रुपये भुगतान होने के बाद 2,104 रुपये कुल बच गया।